कायनातीस, आपको नया साल मुबारक। और नया जो साल है वो ज़रा बैंग के साथ शुरू हुआ है। 1977 में ओहायो में एक रेडियो टेलीस्कोप थी। वो तलाश कर रही थी सिग्नल्स कि किसी एलियन सिविलाइजेशन की तरफ से कोई सिग्नल आ रहा है या नहीं। तो एक दिन एक सिग्नल डिटेक्ट हुआ जो बहुत ब्राइट था। और उस जमाने में वो एक जो प्रिंट आउट्स आते थे वो टेलीस्कोप ऑपरेटर ने देखे, और उसने ये देखा कि अचानक से बैकग्राउंड की तरफ सिग्नल था, लेकिन अचानक से एक ब्राइट स्पाइक हुई जो 72 सेकंड्स तक रही। जो टेलीस्कोप ऑपरेटर था उसने उसको सर्कल किया और उसके आगे लिखा वाओ, क्योंकि वो सिग्नल इतना स्ट्रांग था। उस सिग्नल को आज हम कहते हैं वाओ सिग्नल, उस वजह से क्योंकि उसने वाओ लिखा था। वो सिग्नल क्या था पता नहीं। आज तक हमें यह नहीं पता कि वो सिग्नल एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल से किसी एलियन सिविलाइजेशन की तरफ से था या नहीं। इस किस्म के बहुत सारे सिग्नल्स मिलते हैं, लेकिन अक्सर पता चलता है कि वो जमीन के सिग्नल्स थे। लेकिन ये जो वाओ सिग्नल है वो तकरीबन तमाम जो टेरेस्ट्रियल सोर्सेस थी वो उसका जवाब ना दे सकी। तो वो एक मिस्ट्री रही है कि वाओ सिग्नल क्या किसी एलियन सिविलाइजेशन का सिग्नल था या नहीं। अब एक और सिग्नल है जो एस्ट्रोनॉमर्स की अटेंशन ले रहा है। ये दरअसल एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ब्रेक थ्रू लिसन। ये प्रोजेक्ट 2015 में शुरू हुआ था। एक रशियन मिलियनेयर है, उसकी कोलैबोरेशन थी स्टीफन हॉकिंग के साथ भी। और इस प्रोजेक्ट का एक जो मकसद है वो ये है कि सूरज के करीब जो मिलियन सितारे हैं उनमें से कोई सिग्नल्स तलाश किए जाएं कि क्या वहां पर कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिग्नल्स हम डिटेक्ट कर सकते हैं या नहीं। तो पिछले साल, बल्कि पिछले के पिछले साल 2019 में अप्रैल में एक ऑस्ट्रेलिया में है पार्क्स ऑब्जर्वेटरी, उसने एक सिग्नल डिटेक्ट किया। अच्छा, अब इस किस्म के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बहुत सारे चैनल्स को सर्च कर रहे होते हैं। तो अक्सर कंप्यूटर्स जो हैं वो सर्च करते हैं, तो काफी अर्से तक लोग उसको देखते नहीं हैं। मगर अक्टूबर 2020 में जो उस टीम के साइंटिस्ट थे उन्होंने एक सिग्नल देखा जो कि जरा हैरान कुन है। और इस वक्त ख्याल ये है कि ये वाओ सिग्नल के बाद ये एक इंटरेस्टिंग सिग्नल है। तो पहले तो कुछ कैवियाट्स के सिग्नल के सिलसिले में। हम यहां पर जब हम बात करते हैं कायनाती गपशप या कायनाती समोसे में, तो मैं हमेशा मशवरा ये देता हूं कि हमें जरा स्केप्टिकल होने की जरूरत है। और बिल्कुल इस सिलसिले में भी हमें बेहद स्केप्टिकल होने की जरूरत है। लेकिन इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूं। तो पहली बात तो ये कि ये सिग्नल प्रोक्सिमा सेंटोरी की तरफ से आ रहा है। अब प्रोक्सिमा सेंटोरी जो है वो ट्रिपल स्टार सिस्टम का हिस्सा है। अल्फा सेंटोरी सिस्टम जो हमसे सबसे करीबी सितारा है, सिर्फ तकरीबन 4 लाइट ईयर्स के फासले पर है, 4.2। प्रोक्सिमा सेंटोरी जो सितारा है वो सबसे छोटा सितारा है उस स्टार सिस्टम का, और वो रेड ड्वार्फ है, हमारे सूरज से छोटा। लेकिन हमें यह पता है कि उसके गिर्द कम से कम 2 सैयारे मौजूद हैं। बल्कि एक सैयारा जो 2015 में डिटेक्ट हुआ था वो जमीन के साइज जितना है, और वो अपने सूरज से इतने फासले पर है कि वहां पर पानी जो है वो लिक्विड फॉर्म में रह सकता है, यानी कि वो हैबिटेबल जोन में है। तो ऑलरेडी इस सिलसिले में काफी इंटरेस्ट था, क्योंकि ये सबसे करीबी हमसे हैबिटेबल जोन में एक सैयारा मौजूद है। अब ये जो सिग्नल, ये जो प्रोजेक्ट ब्रेक थ्रू का सिग्नल है, इसका नाम है BLC-1। इस सिग्नल का ये अब उसी डायरेक्शन से आ रहा है, तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। लेकिन अब इसमें कैवियाट क्या है? ये जो खबर थी इस सिग्नल की वो दरअसल लीक हो गई। ये एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं, जो इस टीम का हिस्सा हैं, उन्होंने अभी तक इसका पेपर पब्लिश नहीं किया, बल्कि इस पेपर का उनका ख्याल था कि वो पब्लिश करेंगे अभी 2021 के शुरू में। तो हमें ये नहीं पता, अभी उनका पेपर जो है वो पीयर रिव्यू नहीं हुआ और लोगों ने उसको एवैल्यूएट नहीं किया। लेकिन
یہ خبر جو ہے وہ اخبار کو لیک ہو گئی اور گارڈین جو ہے اس نے یہ چھاپ دی کہ سائنسدان جو ہیں، اسٹرانومرز جو ہیں، ان کو کوئی سگنل مل چکا ہے. تو اچانک سے وہ خبر زیادہ پھیل گئی. اور یہ میرے لحاظ سے ایک افسوس کی بات ہے، کیونکہ اس میں جو لوگ لکھ رہے ہیں پیپر، ان کو بھی محتاط ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ ساری چیزیں چیک کر رہے ہیں، مگر اچانک سے تمام جو پریس ہے اس کا ساری اٹینشن اس کے اوپر پڑ گئی. تو یہ میرے لحاظ سے تھوڑی سی افسوس کی بات ہے کہ ہم جب بات کر رہے ہیں اس میں اس قسم کا کیویات ہے کہ یار ابھی ہم نے ایکچوئل میں ڈیٹا دیکھا نہیں ہے. لیکن پھر بھی جو ہمیں پتا ہے اس کے سلسلے میں بات کرتے ہیں. تو میں 3 وجوہات بتاتا ہوں کہ کیوں یہ سگنل جو ہے وہ انٹرسٹنگ ہے. اور اگین یہ میں صرف بات کر رہا ہوں جو انفارمیشن آج ہمیں اس کے بارے میں پتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سگنل ایک نوڈنگ ٹیسٹ اس نے پاس کیا. نوڈنگ ٹیسٹ کیا ہے؟ دراصل مسئلہ جب ہم ایکسٹرا ٹیریسٹریل سگنل تلاش کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی کا سگنل تلاش کر رہے ہیں، اس میں مسئلہ یہ نہیں کہ سگنلز نہیں ہیں. بے انتہا ہم سگنلز ڈیٹیکٹ کرتے ہیں جو ٹیکنالوجی کے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ تقریباً تمام کے تمام سگنلز جو ہیں وہ ہماری اپنی ٹیکنالوجی کے زمین کے اوپر سگنلز ہیں. تو ہمیں ان کو ڈفرینشیٹ کرنا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی سگنل مل رہا ہے وہ زمین سے نہ ہو. تو ایک طریقہ یہ نوڈنگ ٹیسٹ کہلاتا ہے. اس میں کیا کرتے ہیں کہ آپ ریڈیو ٹیلیسکوپ لیں، جس طرح پارکس آبزرویٹری ہے، پارکس ٹیلیسکوپ، وہ کسی سورس کی طرف دیکھتی ہے جس طرح پروکسیما سینٹوری کی طرف، اور اس نے اس کی طرف دیکھا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے اس کے تھوڑا سا ہٹ کے دوسری طرف دیکھا. اب اگر کوئی سگنل زمین کی وجہ سے ہے، ہماری اپنی ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہے، تو جب وہ پروکسیما سینٹوری کی طرف دیکھ رہی ہے اور جب وہ اس سے ہٹ کر دیکھ رہی ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سگنل جو ہے وہ تو ہمارا ہے. لیکن اگر کوئی سگنل اس سورس کا ہے تو پھر جب ٹیلیسکوپ پروکسیما سینٹوری کی طرف ہوگی تو اس کو سگنل ملے گا، اور جب وہ پروکسیما سینٹوری سے ہٹے گی تو وہ سگنل نہیں ہوگا. اور پھر وہ جا کے پروکسیما سینٹوری پر دیکھے گی سگنل ہے، ہٹ کے دیکھے گی سگنل نہیں ہے. تو اس کو کہتے ہیں نوڈنگ ٹیسٹ. ایک لحاظ سے وہ سونے کی بات ہوتی ہے نا، اگر آپ بورنگ سے کوئی مووی دیکھ رہے ہیں اور آپ تھوڑا سا ذرا سو جائیں تو وہ نوڈنگ ہوتی ہے. تو یہ جو سگنل تھا BLC1، اس نے نوڈنگ ٹیسٹ پاس کیا ہے. اب اس میں کچھ اور کیویاتس ہیں کہ اس میں وہ جو نارملی وہ 5 منٹ کے فاصلے سے کرتے ہیں، اس میں انہوں نے آدھے گھنٹے کے فاصلے سے کیا تھا وغیرہ وغیرہ. لیکن اوور آل یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے جو اس نے پاس کیا. اب اس میں جو دوسری چیز ہے وہ اس کی فریکوینسی کی ہے. ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ جو سگنل ہے اس کی پریسائز فریکوینسی کیا ہے، وہ ہے 982.02 میگا ہرٹز. اور یہ جب زبان ہے میگا ہرٹز یا کلو ہرٹز وغیرہ کی، یہ آپ کو ریڈیو سے پتا ہوگا، یہ اسی قسم کے اس میں ہم فریکوینسیز کی بات کرتے ہیں. اب 982.02 میگا ہرٹز جب ہمیں پتا چلا ہے، ابھی جو لیکڈ خبر ہے اس سے، یہ دراصل ایک انٹرسٹنگ اس لیے ہے کیونکہ یہ بہت نیرو سگنل ہے. اب جب اسٹرانومی میں جب ہم نیچرل فنامنا سے جب سگنلز آتے ہیں تو وہ نارملی ان کی جو بینڈ وڈتھ ہوتی ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ جو سگنل ہے وہ کتنی ویو لینتھ پہ پھیلا ہوا ہے، وہ اکثر کئی 100 کلو ہرٹز وغیرہ میں ہوتا ہے. لیکن جو نیرو سگنلز ہوتے ہیں وہ ہم خود زمین پر آرٹیفیشل ٹیکنالوجی سے پروڈیوس کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی انرجی کو کنزرو کرنا چاہتے ہیں، تو ہم آرٹیفیشلی ہم سگنلز کو نیرو بینڈ میں کنفائن کرتے ہیں. بلکہ اگر آپ کا زیادہ براڈ بینڈ ہو جائے تو آپ کو فائن ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کسی اور ریڈیو اسٹیشن کے اوپر پہنچنا شروع کر دیتے ہیں. نیچرلی ہمارا خیال یہ ہے کہ بہت نیرو بینڈ سگنلز جو ہیں وہ نیچر پروڈیوس، نیچرل فینامنا پروڈیوس نہیں کرتے. اس کی وجوہات اس سے ہیں کہ نارملی جب الیکٹرانز وغیرہ ہیں، جو کوئی بھی چیز ہے جو سگنلز پروڈیوس کر رہی ہے، اس میں تھوڑی سی ڈسپرژن ہوتی ہے، اس کو تھوڑے سے موو کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کی بینڈ وڈتھ جو ہے وہ تھوڑی موٹی ہوتی ہے. یہ سگنل جو ہے ابھی ہمیں ایگزیکٹ اس کی بینڈ وڈتھ نہیں پتا، لیکن جس طرح سے وہ خبر لیک ہوئی اور جس طرح سے انہوں نے پریسائز ویو لینتھ بتائی ہے، لگ یہ رہا ہے کہ اس کی جو بینڈ وڈتھ ہے وہ کافی چھوٹی ہے، جو کہ نیچرل پروسیسز جو ہیں وہ یہ پروڈیوس نہیں کرتے، خاص طور سے اس
फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो ये कहना, तो अगर आप ये सवाल पूछें कि ये सिग्नल तो मिला है, क्या ये हो सकता है कि कोई नेचुरल फिनोमेना हो जो ये प्रोड्यूस कर रहा है? नहीं। लेकिन अब ये नहीं पता कि वो हमारी अपनी जमीन की कोई लीकेज है या नहीं है, लेकिन ये नेचुरल फिनोमेना जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा। अब इसमें तीसरी चीज जो है वो इसकी फ्रीक्वेंसी है। अब ये अराउंड 982 मेगाहर्ट्ज है। ये एक्चुअली इंटरेस्टिंग है। ये इस लिहाज से इंटरेस्टिंग है कि हिस्टोरिकली जब सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस शुरू हुई थी तो सवाल ये था कि किधर देखें, किस वेवलेंथ पे हम तलाश करें सिग्नल्स। आफ्टर ऑल इतने सारे वेवलेंथ्स हैं, कहां देखें? तो उसमें ख्याल ये था कि ये कहलाता है एल बैंड। एल बैंड है, ये काफी जरा लंबा हिस्सा है वेवलेंथ्स का, लेकिन ख्याल ये था कि अगर हम इस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे देखें या फ्रीक्वेंसी पे देखें तो शायद वहां पर कोई सिग्नल मौजूद हो। क्यों? अगर आप इससे कम फ्रीक्वेंसी पर जाते हैं, 982 से कम, तो हमारा जो अपना जमीन का एटमॉस्फेयर है वो दरअसल ओपेक हो जाता है, वो आयोनोस्फीयर है, और वहां से वो वेवलेंथ्स आगे हम डिटेक्ट नहीं कर सकते जमीन के ऊपर। अगर हम इससे हायर फ्रीक्वेंसीज के ऊपर जाएं तो मसला ये है कि पानी है, उसकी फ्रीक्वेंसी वहां पर होती है, और हमारी अपनी गैलेक्सी जो है वो भी बहुत ज्यादा ब्राइट है हायर फ्रीक्वेंसीज पे। तो ख्याल ये था, और याद रखें कि जब हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की सर्च कर रहे हैं तो हम लिमिटेड हैं, हम अपने दिमाग से सोचते हैं कि हम क्या करेंगे। तो ख्याल ये था कि अगर कोई इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन है तो शायद, और अगर वो शायद कुछ हमारी जैसी हो, तो शायद वो ऐसी जगह के ऊपर सिग्नल ट्रांसमिट करेंगे जहां पर इस किस्म की इंटरफियरेंस नहीं है। तो एल बैंड में इंटरेस्ट था। अब ये सिग्नल जो है वो एल बैंड के काफी करीब है, तो हो सकता है इस वजह से एक और इंटरेस्ट की वजह से हो सकता है कि ये डिलिबरेटली ये इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये सिग्नल आया। अब इसमें कुछ और चीजें भी हैं। मिसाल के तौर पे सिग्नल जो है वो थोड़ा सा फेंट होता है अर्थ की रोटेशन के हिसाब से, वगैरह वगैरह। ये तमाम चीजें और ऐड करती हैं कि शायद ये सिग्नल जो है वो किसी और सिविलाइजेशन से आ रहा है। लेकिन, और ये लेकिन तो आपको पता था कि लेकिन तो अब आएगा, लेकिन हमें इस वक्त ये नहीं पता कि ये एलियन सिग्नल है या नहीं। ये काफी इंटरेस्टिंग सिग्नल है, और एक लिहाज से ये एक अच्छी एग्जांपल है कि साइंस किस तरह से होती है। हमने बात की थी वीनस के ऊपर, जिस तरह के क्या वहां पर जिंदगी के सिग्नेचर्स हैं, ये नहीं है, और उसको लोग और फॉलो अप करते हैं, पता चला कि प्रोबेबली नहीं। इसी तरह इस सिग्नल के सिलसिले में भी आज हम जिस स्टेज के ऊपर हैं वो ये है कि बहुत ही इंट्रीगिंग चीज है, लेकिन अभी उसका पेपर पब्लिश होगा, फिर हम उसके बाद और देख सकते हैं कि क्या ये सिग्नल वाकई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स का है या नहीं, क्योंकि ये क्लेम बहुत बड़ा है। और मैं आपको ये बता दूं कि एक और इस किस्म के हमारी अपनी टेक्नोलॉजी किस तरह से हमें फूल बना सकती है। एक और सिग्नल था कुछ अर्सा पहले, कुछ साल पहले, पार्क्स ऑब्जर्वेटरी का। उसमें ख्याल ये था कि उनको एक सिग्नल मिला है, तो पता यह चला कि वो दरअसल उन्हीं के कोई किचन में, पार्क्स ऑब्जर्वेटरी का जो था, वो कोई माइक्रोवेव का दरवाजा खोल रहा था खाना गर्म करते वक्त, उसके टाइम खत्म होने से पहले। तो वो जो माइक्रोवेव्स थी वो जाकर टेलीस्कोप का डेटा खराब कर रही थी। तो इंटेलिजेंस तो बाहर नहीं, कम इंटेलिजेंस थी किचन में, जिसकी वजह से वो सिग्नल मिला। तो अब और क्या क्या चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से ये सिग्नल हो? ख्याल है कि शायद कोई स्पेस क्राफ्ट्स हों, सैटेलाइट्स हों जो किसी ऐसे ऑर्बिट के ऊपर हैं जो मिमिक कर रहे हैं कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी से सिस्टम है। शायद ये भी हो सकता है कि शायद कोई हमें इस किस्म का कोई सिग्नल स्पाई सैटेलाइट से या कोई और हैं, शायद उनकी वजह से ये सिग्नल आ रहा हो, शायद कोई ट्रांसमिट कर रहा हो। इस वक्त हमारा ख्याल ये है कि इस वेवलेंथ के आसपास, इस फ्रीक्वेंसी के पास इंसानों की ज्यादा फ्रीक्वेंसी ज्यादा इमिट नहीं कर रहे, हो सकता है कि कोई इमिट कर रहा हो। तो हमें बहुत सारे चीजों के जवाब पता नहीं, लेकिन जैसा मैंने कहा, इस वक्त तक जो फर्स्ट टेस्ट है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हाँ, ये लगता है कि ये सिग्नल जो है वो किसी कहीं और से आ रहा है, और लगता है कि ये नेचुरल प्रोसेस से नहीं है। इस वक्त तक ये सिग्नल BLC-1 इसको पास कर चुका है। मैं आपके लिए अपडेट रखूंगा
جب پیپر پبلش ہو جائے، اور اگر پیپر جو ہے وہ انٹرسٹنگ ہے. لیکن ایک لحاظ سے یہ ایکسائٹنگ چیز ہے. اور آپ یہ بھی نہ کہیں کہ یار ہمیشہ جب بھی کوئی اس قسم کی بات ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ یار یہ بالکل غلط ہے. نہیں، یہ ایک فیسنیٹنگ چیز ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سگنل جو ہے ہم اس کو ایکسپلین کر پائیں گے یا نہیں. لیکن اگر یہ سگنل پروکسیما سینٹوری سے آ رہا ہے تو اٹس امیزنگ. وہاں کا جو سیارہ ہے شاید وہاں سے ہو، تو یہ ایک ایکسائٹنگ چیز ہے. لیکن پلیز 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 اپنا اسکیپٹسزم جو ہے وہ آپ اپنے ساتھ رکھیں.